Good morning, students. Here is the next chapter in computers, chapter 2, types of software. In this chapter, we covered some most important topics, which are first is the types of softwares, and second is the system softwares, and third is the application softwares, and the next is operation support systems, and next is the backup of files. And the first topic is types of softwares. We in this topic we start firstly what is the software. We also very well known कि what is softwares. Software is a set of instructions which instructions we are input in a computer, they are the soft copies. लाइक आपके जितने भी एप्लीकेशंस हो गए या जितने भी आपके गेम्स हो गए जो आप एप्लीकेशंस के थ्रू चलाते हो, वो सारे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है, आपके जितने भी हार्डवेयर्स वाला पॉइंट एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट एंड द सॉफ्टवेयर इज़ अ आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो based on our functions and purpose, softwares are broadly classified into following categories, which are softwares. Softwares are so many types. First is a system software, and second is the application softwares. And system softwares also have types, which are operating systems and utility softwares, and is the third is language processor. And the application softwares are two types, which are general purpose application softwares, and is the second is customized softwares. And detailing, we are learn the software chapter. Softwares have two types. First is a system software and second is the application software. तो फर्स्टली पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ विच आर सॉफ्टवेयर्स जो कंट्रोल करें आपके कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को. फर्स्टली जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि दिस इज़ अ सिस्टम, एक किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. लाइक जैसे कि आपके विंडोज़ हो गए, आप कंप्यूटर में विंडोज़ 7 डालते हो, विंडोज़ 8 डालते हो, विंडोज़ 10 डालते हो, तो दिस इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. बिकॉज वो आपके कंप्यूटर को प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसके थ्रू आप वर्क कर रहे हो. तो दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी को हमने अलग अलग डिवाइड किया है. दीज आर द थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स. जो आपका विंडोज़ वाला पार्ट होता है वो उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? बिकॉज ये ऑपरेट करता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में कनेक्शंस को, एंड देन जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको सिस्टमेटिकली हैंडल करता है कि जितना भी यूज़र है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जितना भी इंटरेक्शन वो कंप्यूटर के साथ कर रहा है वो इजीली उसको वे में कर पाए. एंड सेकेंड इज़ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स मीन्स जो आपके बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं. लाइक आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो एक तरीके के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ही हैं, बट डिफरेंस बस इतना है कि ये यूटिलिटी बेस्ड है. क्योंकि एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो हर कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता ही होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर में हो. ये आपकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है कि किसकी यूटिलिटी कैसी है. सपोज़ करिए कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं है तो आप एक पल को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे, ना ही क्लीनअप वाले सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करोगे. बट अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है या वायरस का डर है या आप पेन ड्राइव्स वगैरह लगाने में वो करते हो कि हाँ इससे वायरस आपके कंप्यूटर में आ सकता है, तो आपके लिए बेनिफिट है कि यूटिलिटी हो गई कि आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ही करना है. तो इससे बेटर यह है कि आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स लाइक आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके अंदर होने चाहिए. तो दीज आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड थर्ड पार्ट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर्स
जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीनी लैंग्वेज में और मशीनी लैंग्वेज की कन्वर्ट करे आपके समझने लायक लैंग्वेज में। दीज आर द लैंग्वेज प्रोसेसर। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स जो होते हैं वो आपके कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया और असेंबलर हो गया। सिंपल असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीनी लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज को चेंज करता है असेंबलर में। सिंपल। एंड देन जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है वो मशीनी लैंग्वेज को चेंज करता है आपके नॉर्मल लैंग्वेज में। तो दीज आर द लैंग्वेज प्रोसेसर जो आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दे आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। एंड the second part of the softwares, these are the application software। application softwares नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जैसे जिसकी नीड है या जैसे जिसका वर्क है। तो ये इट हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज़ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेम से ही पता चल रहा है कि जनरल पर्पस। जनरल पर्पस कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है जो आपको कोई स्पेशल वर्क नहीं करना है बट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे कि आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस इज़ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपके कंप्यूटर में इतना इम्पोर्टेंस रख रहा है कि आपको उसके बिना कोई वर्क ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपका नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, आपका MS ऑफिस हो गया। तो दीज आर द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। ये जनरल पर्पस में ही आते हैं। आप कोई भी वर्क करें, इनका ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंगली, सपोज़ करिए कि आप कोई बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको उसके बैंक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो बैंक में यूज़ हो रहा है। तो दीज आर द कस्टमाइज्ड। क्यों? क्योंकि एक पर्पस के अकॉर्डिंग वो यूज़ हो रहा है। अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए फ़ोटोशॉप इम्पॉर्टेंट होगा, आपके लिए कोरल ड्रॉ इम्पॉर्टेंट होगा। अगर कोई आप एनिमेशन का वर्क कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको 3D मैक्स से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको टैली की ज़रूरत होगी या और भी बिज़ी की ज़रूरत होगी। तो दीज आर द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये आपकी नीड पर डिपेंड करते हैं, आपके वर्क पे डिपेंड करते हैं कि जैसा वर्क होगा वैसे ही आप उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो इन द शॉर्ट notice, software has two parts: system software and this application software. System software had three parts: operating system, utility software, language processor. And the application software has two parts: general purpose application software and the next is customized software. Okay बच्चों, bye bye.